जो बिल्कुल वो गुफा की तरह है। और सही में भी ये मतलब वो पहाड़ काट के अंदर पार्किंग बनाई गई है। हाँ, ये सेम टनल में ग्रीन और रेड लाइट लगा हुआ है, क्योंकि इसी से आने का भी रास्ता है और जाने का भी है। तो रेड लाइट है तो इसका मतलब कोई गाड़ी ऊपर से आ रही होगी। ये है पूरा फोर्ट, ओस्लो फोर्ट, और यहाँ से पूरा ओस्लो सिटी दिखता है। वाओ, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नया दिन और वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। अपने इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ हियरिंग अवेयरनेस के लिए, और आप लोगों के साथ अपनी ये जर्नी शेयर कर रहा हूँ। मैं हूँ आज ट्रोम्सो शहर में, और ट्रोम्सो से जाने का समय हो गया है। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मेरी टैक्सी आ चुकी है और ट्रोम्सो से निकलने का समय हो रहा है। सुबह के 4-5 बज रहे हैं लगभग। सुबह के 5 बज रहे हैं और ट्रोम्सो से निकलने का समय हो चुका है। मैं बैठ चुका हूँ अपनी टैक्सी में और जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। तो अगले लगभग 2.5 से 3 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो सिटी में, और आज का पूरा दिन ओस्लो एक्सप्लोर करेंगे। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। चलते हैं ओस्लो की तरफ। एंड वी हैव रीच्ड होटल। टैक्सी में हीटर चला रखा था तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन टैक्सी से उतर के अंदर एयरपोर्ट तक वॉक करने में हालत ख़राब हो गई, जबकि बिल्कुल सामने ही उतारा था। एंड दिस इज़ वेयर दी बोर्डिंग थिंग इज़। कहाँ लगना होगा, सेल्फ चेक इन करना होगा। ओके, सो वी हैव अ सेल्फ चेक इन कियोस्क हियर। इसी में करते हैं चेक इन। चेक इन प्रोसेस तो बड़ा स्मूथ था, हार्डली 10 मिनट्स लगे। तो 10 मिनट मुझे टैक्सी से आने में लगा और 10 मिनट से 12 मिनट पूरे चेक इन प्रोसेस में, बोर्डिंग पास से लेके सिक्योरिटी तक लगा। और अभी हमारी फ़्लाइट में ठीक 1 घंटा है, तो आधे घंटे बाद बोर्डिंग शुरू होगा। तो एयरपोर्ट पे आके अब नाउ टाइम फॉर अ कॉफ़ी, मॉर्निंग कॉफ़ी। तो ये मेरे पीछे में दिस इज़ अ रेस्टोरेंट यहाँ पे जो खुला हुआ था, और यहाँ से मैंने मंगा ली है अपनी कॉफ़ी। और ये अमेजिंग सी कॉफ़ी अब मैं पीने वाला हूँ। ये है ट्रोम्सो का टेम्परेचर राइट अभी 0 डिग्री सेल्सियस। एंड वी हैव लैंडेड एट ओस्लो एयरपोर्ट। तो फाइनली ट्रोम्सो से ओस्लो वापस आ चुके हैं और बहुत ही मज़ा आया। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि नॉर्दर्न लाइट्स देखा मैंने, वेल वॉचिंग की, पोलर नाइट्स देखा, बिल्कुल सूरज नहीं होता है, इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस। दिस इज़ डेफिनेटली मेमोरेबल एंड अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो आगे चलते हैं। हमारी कार यहाँ ओस्लो एयरपोर्ट पे पार्कड है, तो यहाँ से कार पिक करेंगे अभी। तो टैक्सी या शटल कुछ लेता हूँ होटल तक के लिए जहाँ मेरी कार पार्कड है, और फिर आगे चलते हैं। ये है ओस्लो एयरपोर्ट। बहुत सारी एयरलाइंस लगी हुई हैं। ये SAS एयरलाइंस जो यहाँ की काफ़ी फेमस है, और एक नॉर्वेगियन एयरलाइंस वो भी फेमस है, जैसे हम गए हैं नॉर्वेगियन एयरलाइंस, ये काफ़ी चलती है यहाँ पे। ये पूरा नीचे एयरपोर्ट एरिया है, और इधर से हमारा एग्ज़िट है। गोइंग टुवर्ड्स टैक्सी। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर्स मेंशन है। मेरे पीछे में वो 44 है, ये 43 है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर्स हैं, और 39, 40 और 41 से शटल्स मिलती हैं जो ये सारे होटल्स वगैरह के लिए जाती हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी शटल प्लेटफॉर्म। ये शटल नहीं जाएगी शायद, प्रीति ने चेक किया है। दिस वाज 40। ये दूसरी कोई शटल है जो 39 नंबर से जाएगी आई थिंक हमारे होटल के लिए। लेट्स चेक इफ दिस शटल विल गो। इसके बाद वाले प्लेटफॉर्म से ये 39 नंबर जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आने वाली है शटल जो बेस्ट वेस्टर्न तक जाएगी। हर 5 मिनट पे ऐसी शटल बस है, और करीब 80 नॉक मतलब
₹650 का टिकट है, 600 650 का एक बंदे का टिकट है। और बस 5 7 10 होटल्स होते हैं वहाँ पे ड्रॉप करते हुए जाती है। ये आ गई हमारी शटल। तो ये पेमेंट हो गया और तो ये ओस्लो पहुंच के मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी का टेम्परेचर देखिए 1 डिग्री सेल्सियस हो रहा है यहाँ बाहर में टेम्परेचर। जब हम ट्रॉम्सो में थे तो ट्रॉम्सो में तो और भी 0 और माइनस टाइप का टेम्परेचर था, बट ओस्लो में भी 1 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर, जो मैंने पहली बार अपनी कार में देखा है 1 डिग्री। एंड वी आर इन ओस्लो सिटी और ये चारों तरफ बिल्कुल सिटी सेंटर में जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे अभी हम लोग हैं। और समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ रुकना है कहाँ जाना है। ग्रीन लाइट मेरी ही हो रही थी, मैंने रोक दिया। चलो, सो दिस इज़ दी ओपेरा म्यूज़ियम यहाँ पे जहाँ पे मैं आया हूँ, बिल्कुल ठीक सामने में मेरे। बट अब पार्किंग ढूंढना यहाँ पे एक बड़ी आफत वाली चीज़ है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ पार्किंग। बट ये है कि ये अमेजिंग सी जगह है बिल्कुल। मेरे लेफ़्ट पे ये ओपेरा म्यूज़ियम है जहाँ पे हम घूमने जाना चाह रहे हैं। पार्किंग कहाँ मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ये है ओपेरा म्यूज़ियम, आई थिंक ये वाइट वाला जो लेफ़्ट पे है अपने पूरे। ये सामने पूरा ओस्लो का वो ओल्ड टाउन एरिया है, सारी वो रोमन स्टाइल वाली पुरानी बिल्डिंग्स जो यूरोप के हर सिटी में देखने को मिल जाती हैं। ये इस फोर्ट की पार्किंग है जो बिल्कुल गुफा की तरह है, और सही में भी ये मतलब वो पहाड़ काट के अंदर पार्किंग बनाई गई है। तो ये वो बनाई हुई वाली बेसमेंट की पार्किंग नहीं है, ये जैसे टनल्स बनते हैं ना वैसी वाली पार्किंग है। तो बढ़िया है। हाँ, ये सेम टनल में ग्रीन और रेड लाइट लगा हुआ है, क्योंकि इसी से आने का भी रास्ता है और जाने का भी है। तो रेड लाइट है तो इसका मतलब कोई गाड़ी ऊपर से आ रही होगी। और जब ये ग्रीन होगा तब मुझे जाना है, तो वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कौन सी कार आती है। और ये सारी ही पार्किंग जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, तो जितनी भी स्लॉट्स हैं सब पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग का वो लगा हुआ है, और इसी की वजह से मैं यहाँ पे पार्क नहीं कर सकता हूँ। ये सारे व्हीकल्स चार्ज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये यहाँ पे चार्ज हो रहा है। और ये रेड लाइट थी, ये देखिए गाड़ी अंदर आ गई, अभी भी रेड लाइट है, इसका मतलब कोई और आ रहा है। नहीं, ग्रीन हो गया, चलो नाउ आई थिंक आई कैन गो। अब जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा उधर वाली साइड के लिए रेड हो जाना चाहिए, नहीं तो इस टनल में 2 गाड़ियाँ फंस जाएंगी। ये अच्छा सिस्टम है ना, कितना पतला सा टनल है और इसी में रेड लाइट ग्रीन लाइट करके आने जाने का बना रखा है, कोई बंदा नहीं बैठा। Where can I park my car? No parking here. Okay. So we are walking in Oslo city center, और यहाँ पास में एक फोर्ट्रेस है, मतलब वो किला है पुराना 13th सेंचुरी का, तो वो घूमने जा रहे हैं। लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, 1-2 डिग्री के टेम्परेचर में घूमने का मज़ा ही अलग है। और ये पूरा वो जो पतझड़ वाले पेड़ दिखाते हैं ना पिक्चरों में, जिनके पत्ते येलो होके झड़ जाते हैं, तो वो अभी विंटर यहाँ पे शुरू हुआ है, तो सारे वो पेड़ में पतझड़ वाला मौसम है, पूरा येलो येलो लीव्स पूरे रोड पे बिछे हुए हैं चारों तरफ। पार्क के बीच से शॉर्टकट ले लिया है मैंने। ये सामने फोर्ट है, लेकिन अब इसकी एंट्री कहाँ से है ये ढूंढना पड़ेगा। इसको ढूंढते हैं। मिलिट्री वाले भी खड़े हैं, पता नहीं यहाँ से जाने देंगे कि नहीं। ये है फोर्ट की एंट्री, आकर्षश फेस्निंग नाम है, तो आकर्षश फोर्ट का नाम हुआ और फेस्निंग फोर्ट को कहते हैं, फोर्ट्रेस। तो आकर्षश फोर्ट में हम जा रहे हैं, आई थिंक यही एंट्री है इसकी। इधर ये पार्किंग है, इधर से एंट्री होनी चाहिए। ये इतने सारे पेड़, इतनी सारी लीव्स गिरी हुई हैं पूरी, लेकिन ये है कि इसको साफ़ करने वाले और हटाने वाले लोग भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दिया है। वो
ऑरेंज जैकेट में सारे लोग काम कर रहे हैं और ये लीव्स को हटा रहे हैं यहाँ से वो एयर के थ्रू। और इधर से ही वो फोर्ट में जाने का रास्ता है, तो मैं अंदर जा रहा हूँ। मस्त मौसम हो रहा है ना, ऐसे मौसम में घूमने का मज़ा अलग ही है। टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में और 0 और 1 और ऐसा लग रहा है क्रेजी लोग इतने ठंड में भी घूमना ज़रूरी था, निकल के आ गए हैं घूमने। और ये देखिए ये स्टैचू है यहाँ का, ये सब लोग लगे हुए हैं बेचारे पत्ते साफ करने में। ये है किला जो सामने दिख रहा है, चलते हैं किला की तरफ। दिस इज द फोर्ट। तो इस फोर्ट में जो मेन कैसल है, कैसल एरिया, वो सिर्फ वीकेंड्स को सैटरडे और संडे को खुलता है। लेकिन ऐसे फोर्ट आप घूम सकते हैं और फोर्ट घूमने का कोई टिकट नहीं है। कैसल में अंदर जाने का उसमें गाइडेड टूर कराते हैं, वो प्रॉपर गाइड होता है जो बताता है पूरे कैसल के बारे में, हिस्ट्री वगैरह। तो उसके चार्जेस हैं करीब 1500-1600 रुपये के आसपास। लेकिन ऐसे फोर्ट घूमने के कोई चार्जेस नहीं है। तो ये फोर्ट है, हम लोग अंदर चल रहे हैं और सिर्फ फोर्ट घूम के आते हैं, क्योंकि ऐसे भी आज फ्राइडे है तो कैसल खुला नहीं होगा। और ठीक है, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था, शायद खुला भी होता तो वो 2-3 घंटे का टूर करना मुश्किल था हमारे लिए। बट यस, दिस इज़ द फोर्ट। ये है पूरा फोर्ट, ओस्लो फोर्ट। और ये बिल्कुल रिवर के पास में है। काफ़ी फोर्ट्स मैंने देखे हैं रिवर के पास बनाए जाते थे, शायद सेफ्टी के लिए भी, ट्रांसपोर्ट के लिए भी। और यहाँ से पूरा ओस्लो सिटी दिखता है। वाओ, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। ये पूरा ओस्लो सिटी है जो इस फोर्ट से दिखता है। और ये है एक्चुअल कैसल इस फोर्ट का। ये है पूरा फोर्ट का बैक साइड, जहाँ से बिल्कुल सी के किनारे था ये। मतलब जब यहाँ पे लोग रहते थे 13th सेंचुरी में, तो ये बिल्कुल सी के साथ में बना हुआ था। यहाँ से सारी शिप्स चलती थी। एंड दिस इज द फुल फोर्ट। ये पुराने तोप वगैरह रखे हैं जो सिक्योरिटी के लिए उस समय भी रखे होते थे। इन तोपों से इस किले की सेफ्टी की जाती थी। ये है पूरा फोर्ट एक्चुअली 13th सेंचुरी का बना हुआ है, उसके हिसाब से तो अच्छा है। ऐसे किले तो हमारे यहाँ भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। राजस्थान वगैरह के जो फोर्ट्स हैं बहुत ही अमेजिंग हैं, बहुत ह्यूज भी हैं। ये घोड़े से लोग इस फोर्ट की सिक्योरिटी कर रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं जो घोड़े से यहाँ पे राउंड लगाते रहते हैं। और ये आ गया ओपेरा हाउस। ये है ओस्लो का ओपेरा हाउस। ये जो पूरी वाइट बिल्डिंग है ना, जो मेरे सामने दिख रही है बिल्कुल सी के किनारे में, ये कितनी यूनिक सी बिल्डिंग है। एक तो पूरी वाइट है ताजमहल की तरह, और नीचे से ही लोग वॉक करते हुए इसके छत पे चले जाते हैं। तो ये यहाँ से लोग एंटर करते हैं। ये देखिए लोग आ रहे हैं ये वॉक करते हुए और सीधे इसके छत पे चढ़ जा रहे हैं। यहाँ साइड से ये ऊपर छत तक जाने का रास्ता है। सो दिस इज़ द यूनिकनेस ऑफ द बिल्डिंग कि अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बाहर से ही लोग वॉक करते हुए आते हैं और छत पे चढ़ जाते हैं। ये देखिए पूरा बैकग्राउंड इसके साथ में पूरा सी वगैरह जो है, ये सिटी सेंटर है ओस्लो का। सो दिस लुक्स अमेजिंग। और मैंने टोपी लगा रखी है क्योंकि टेम्परेचर हो रहा है 1 डिग्री, तो बिल्कुल हाथ जम चुके हैं। हम तो उतने प्रिपरेशन से भी नहीं आए ना, ग्लव्स वगैरह है नहीं। बट हाँ, ये सिटी है और ओवरऑल एक बहुत अच्छी फील आ रही है सिटी की। यहाँ से बोट्स वगैरह चलती हैं। अभी फ़िलहाल बोट नहीं है यहाँ पे, बट बोट टूर्स काफ़ी होते हैं यहाँ पे। तो बोट टूर और छोटे छोटे शिप्स वगैरह यहाँ से आसपास के लिए शिप्स और क्रूजेज़ वगैरह भी काफ़ी सारे हैं। होटल, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें हैं इस एरिया में। तो कोई एक रेस्टोरेंट देख के अब खाने बैठते हैं। थोड़ा सा भूख भी लग रही है और टाइम भी 11 सवा 11 हो चुका है, तो कुछ खाते हैं
और फिर चलते हैं। आज जाना तो डेनमार्क है, कोपेनहेगन। रास्ते में एक आध स्टॉप लेते हुए फिर कोपेनहेगन पहुँचेंगे। सो टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड कॉफ़ी। तो मैं ओस्लो में बिल्कुल ये ओपेरा हाउस के सामने, यही ओपेरा हाउस है जो मैंने दिखाया था, जिसका छत अभी दूसरी साइड से मैंने आपको दिखाया था, उसके सामने बैठ के ये कॉफ़ी, ये चीज़ केक, ये एक छोटा पिज़्ज़ा का स्लाइस और ये एक चिकन रोल, ये मैं ब्रेकफास्ट में कर रहा हूँ। और देन वी विल मूव टुवर्ड्स कोपेनहेगन टुडे। तो फटाफट कुछ खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है। ये रिवर जो है यही बॉर्डर है नॉर्वे और स्वीडन का, और ये सामने जाम लगा हुआ है, उस वाले फ्लाईओवर से हमें जाना था, लेकिन मैप ने हमें पहले ही इधर से घुमा दिया और हम अब इस फ्लाईओवर से जा रहे हैं। ये रिवर है नॉर्ज रिवर, जो डिवाइड करती है नॉर्वे और स्वीडन को। और ये सामने हम निकल आए अब स्वीडन वाली साइड में। देखते हैं कोई झंडा वंडा लगा है क्या स्वीडन का, कुछ तो लगा होना चाहिए। नहीं, कोई ऐसा झंडा वंडा तो नहीं है। दोनों ही शेंगन कंट्रीज़ हैं तो कोई बॉर्डर ऐसा सच नहीं है। तो ये अमेजिंग व्यू है स्वीडन में। और अभी हम लोग स्वीडन में एक रिवर तो नहीं, सी का पैच है जो क्रॉस कर रहे हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज बना हुआ है इसके बीच में। ये पूरा सी है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हम गॉटेनबर्ग शहर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। सिटी सेंटर से होते हुए हाईवे जो है वो गुजर रहा है। और इधर कुछ वो क्या कहते हैं उसको, पार्क जो होता है ना, एंटरटेनमेंट पार्क, झूले वूले, वो सब इधर राइट पे थे। सो करीब 5 घंटे लगातार ड्राइव करने के बाद 500 किलोमीटर की जर्नी कवर की है मैंने आज। और अभी मैं हाईवे पे ही एक रेस्टोरेंट पे रुका हूँ। थोड़ा 4.5-5 घंटे थोड़े से ज़्यादा हो रहे थे। तो ये लैक्स ब्यूटिकन करके एक रेस्टोरेंट है, थोड़ी सी चाय कॉफ़ी वगैरह हो जाए। ये सामने पार्किंग है तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। और ये यहाँ पे ना हैंडीकैप लोगों के लिए पार्किंग रखना मैंडेटरी होता है, इट इज़ एज़ पर लॉ। तो कोई भी होटल, कोई भी रेस्टोरेंट बनता है तो हैंडीकैप एक्सेसिबल पार्किंग और हैंडीकैप एक्सेसिबल जाने का रास्ता वगैरह, लिफ्ट, उनको टॉयलेट रखना हैंडीकैप के हिसाब से मैंडेटरी है। सो मौसम ठंडा हो रहा है, आज दिन में धूप देखने को नहीं मिली है। और देखिए पेड़ से भी पता लगेगा कि ठंड का मौसम है। ये पेड़ पे पतझड़ जो होते हैं ना, तो पत्ते झड़ चुके हैं इन पेड़ों के, लेकिन फिर भी देख के बड़ा सुहाना सा मौसम हो रहा है और सुंदर सा लग रहा है। ये एरिया है, चलते हैं अंदर। रेस्टोरेंट भी है काफ़ी अच्छा सा, पूरा हाई फाई सा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाईवे रेस्टोरेंट टाइप का है, प्रॉपर हर चीज़ का वो है। सुशी, केक्स, चीज़ केक, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस अच्छे से व्यू पे बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ। मतलब अब 5 बज रहे हैं तो मुझे पता नहीं खाना है या मतलब लंच है या डिनर है, लेकिन जो भी है, इसीलिए मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये है लसान्या, स्पेनिश डिश है विथ चीज़, टोमेटो और ये स्पिनच, वो जो पालक वगैरह होता है, चीज़ वीज़ के साथ मिला के बनाते हैं। और नीचे कुछ ग्रीन वेजीज और ये क्रीम के साथ इन्होंने खाने के लिए दिया है। तो ये एक स्पेनिश डिश है लसान्या, ये मुझे पसंद भी है। और ये आलू का मैश्ड है, लेकिन नमकीन है, चीज़ वीज़ के साथ आलू मैश करके बनाते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया है। ब्रेड कुछ ऐसे ही फ्री देते हैं ये लोग, तो ब्रेड के साथ अभी चीज़ लगा के मैंने खाया है। तो ये खा रहा हूँ मैं विद सम कॉफ़ी। और अच्छा है, टेस्टी है वैसे लसान्या, लेकिन ज़्यादातर खाना इनका पैक्ड होता है, जो ये माइक्रोवेव में गर्म करके देते हैं। बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा यहाँ पे। ये है बाहर का अच्छा सा व्यू, जहाँ पे मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ। मुझे आज ठंड लग रही थी तो मैंने प्रीति को भेज दिया है पेट्रोल डालने। ये शीशे में से दिख रही है पेट्रोल डालते हुए, डीजल डालते हुए गाड़ी में। यहाँ पहले कार्ड वार्ड लगा के और फिर वो वहाँ से ये डीजल डाल रही है। और यहाँ से हम लोग फाइनली डेनमार्क एंटर कर गए हैं।
छोटा सा रोड पे ये लिखा हुआ है डेनमार्क, डेनमार्क लिखा हुआ है, और ऊपर में कोपेनहेगन लिखा हुआ है बोर्ड पे, बट वो के से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम लोग मैप वगैरह में देखते हैं या इंग्लिश में सी से कोपेनहेगन लिखा होता है, और यहाँ कोपेनहेम नाम है सिटी का, HANM। सो ग्रेट, फाइनली आज की ये तीसरी कंट्री है। हमने नॉर्वे से स्टार्ट किया था और पूरा स्वीडन क्रॉस करते हुए, और फाइनली अब हम डेनमार्क के अंदर में हैं, और डेनमार्क के ही कैपिटल कोपेनहेम में आज रुकने वाले हैं। अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आ रहा है पूरी जर्नी में। और वाओ, थर्ड कंट्री फॉर द डे। डेनमार्क एंटर किया और भाई साहब 61 यूरोज़ का टोल था। 61 यूरोज़ का मतलब करीब 5,500 रुपये सीधे टोल पे लगे हैं। तो और ये एंटर करते ही पास में ही है बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही डेनमार्क एंटर किया एक बड़ा सा सी का पैच है, और इस पे ये ब्रिज बना हुआ है शायद स्वीडन से डेनमार्क जाने के लिए, और आई गेस ये ब्रिज क्रॉस करने के लिए ये 61 यूरोज़ का चार्ज है। आई एम श्योर कि अगर ये ब्रिज नहीं होता तो कुछ फेरी या कुछ शिप विप लेना होता इसको क्रॉस करने के लिए। ये 4-5 किलोमीटर लंबा ब्रिज इन्होंने सी पे बना रखा है, और उसके लिए 61 यूरोज़ का चार्ज ये लेते हैं। तो मुझे तो पता भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी कि डेनमार्क घुसते 5,500 रुपये का चूना लगेगा, लेकिन ठीक है, चलो इन्होंने बनाया, एटलीस्ट क्रॉस तो कर लेंगे ब्रिज ईजिली। तो पैसा सारा हम ही से निकालेंगे, 5,000 रुपये लेके ब्रिज बनाया है। तो ये है पूरा, ये जो ये पूरा अभी हमें सी के ऊपर दिख रहे होंगे, ये ब्रिज है सी के ऊपर बना हुआ। चलो भाई, तो कोपेनहेगन में पार्किंग हो गई है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल हुई इस बार। तो एक होटल बुक किया था सिटी सेंटर में, उस होटल वाले ने बुकिंग कैंसिल कर दी। हम वहाँ पहुँच गए, बाकी सिटी सेंटर के होटल सारे इतने महंगे, 12,000 15,000 तो बिल्कुल मिनिमम प्राइस था। मैक्सिमम होटल्स या तो बुकड थे या 20,000 के आसपास उनका प्राइस था। फाइनली फिर सिटी सेंटर से 5 किलोमीटर बाहर आके एक होटल बुक किया हूँ। यहाँ पूरी पार्किंग ढूंढ रहे थे, 1 घंटे से कुछ नहीं मिली। अब यहाँ बेसमेंट में आके एक पेड पार्किंग है, ये पेड पार्किंग बुक किया हूँ। चलो, ये गाड़ी तो लॉक हो गई। अब ये कार निकालने के लिए कोई बंदा निकला था, तो अभी हमने यहाँ पे कार घुसा तो दी है, बट ये अब खुलेगा कैसे? अच्छा, ये ऑटोमेटिक है शायद। ओके, तो जैसे ही पास में आए तो ये यहाँ से खुल गया। ये सब बड़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ इन लोगों की। लेकिन फिर इससे चोर से सिक्योरिटी कहाँ हुई? चोर भी आएगा तो खुल जाएगा। तो फिर ऐसे गेट का ही क्या फ़ायदा, फिर खुला ही छोड़ दे। तो बड़े लफड़े हैं यार, बहुत मुश्किल हुई आज तो। 2 घंटे से हम 8 साढ़े 8 बजे आ गए थे यहाँ पे, और ऑलमोस्ट 10:30 होने वाला है। अब जाके हमें होटल मिला है, और अब जाके हमें पार्किंग मिली है। पहले होटल नहीं मिल रहा था, फिर आधे घंटे पार्किंग नहीं मिल रही थी। एक जगह पार्क किया, वो किसी का गेट था, तो पता ही नहीं था वहाँ पे, क्योंकि बस येलो लाइन से पतली सी एक लाइन थी, जिसका मतलब होता था ये नो पार्किंग है। फिर किसी से उतर के पूछा समझा। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं थोड़े से रोड ट्रिप के, स्पेशली कार पार्क वार्क को लेके। और सिटी सेंटर में एक आध टर्न भी गलत हो गया था आज। तो ये थोड़े से चक्कर रहते हैं रोड ट्रिप्स में। हर सिटी, हर कंट्री के अलग रूल्स, अलग तरह की मार्किंग, मतलब मोरलेस तो एक जैसी होती है, बट फिर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर हर जगह के सिटी सेंटर वगैरह में कंजेशन अलग अलग होता है ना, तो उसके हिसाब से। खैर फाइनली चलो, ये हमारा एक होटल है गो होटल करके, 4th फ्लोर पे तो इसने रिसेप्शन बना रखा है। तो अब वहाँ पे जा रहे हैं, रूम रेडी होगा तो फाइनली अब रूम मिल जाना चाहिए। तो ये छोटा सा रूम मिला है डेनमार्क में, और ये बंदा भी कह रहा है इसका भी गेट वेट ख़राब है। कह रहा था कि ये लास्ट रूम था मेरा, मैंने इसको अभी अनलॉक किया था ऑनलाइन और तुरंत बुक हो गया। और ये भी छोटा सा रूम हमें 10,000 रुपये का मिला है डेनमार्क में, और कुछ 1100-1200 रुपये की पार्किंग अलग से है। तो दैट्स इट, लास्ट मोमेंट बुक किया था, तो खैर गलती हमारी भी थी। नॉर्मली इतना महंगा नहीं होता होगा, लेकिन हमारा डेट कंफर्म नहीं था कि हम कब आएंगे डेनमार्क, तो इसलिए। बट एनीवेज, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए, और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए मेरे वीडियोस को। आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चैनल पे नए हैं तो।
अभी बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें बाकी हैं, तो ऐसी बने रहिए और चलते हैं अभी और आगे की जर्नी पे। कल कोपेनहेगन पहुंचेंगे और कल आपको डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन दिखाएंगे।